आदरणीय देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में साइंटिफिक वे में बतलाऊंगा कि ये अवतार बेसिकली क्या दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि डार्विन ने कहा था कि भाई इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ हुआ था, डिफरेंट क्रीचर से नए नए क्रीचर बने और फाइनली हम जा कर के बन गए, इंसानों की रेस बन गई। इसी को ही मैं थोड़ा साइंटिफिक वे में बतलाऊंगा कि डार्विन की थ्योरी से बहुत पहले ऋग्वेद के अंदर जो हमारे 4 वेद हैं उसमें से जो ऋग्वेद जो है उसके अंदर विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में लिखा हुआ है। और बेसिकली यह आपका जो इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ है उसी का ही डिपिक्शन है ये वाला जो है। जैसे कि अब सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि भाई हमारे ऋषि मुनियों ने जब ऋग्वेद लिखे थे तो उन्होंने इस बात को सोचा था कि आखिरकार हम इंसान कैसे कैसे बने थे, ये उन्होंने सोचा था ये वाली बात जो है। इसीलिए उन्होंने ऋग्वेद के अंदर ये लिख भी दिया कि जीवन की उत्पत्ति में, इंसान की उत्पत्ति में कौन कौन सी स्टेजेस से हम होकर के निकले हैं। तो चलिए, सबसे पहले ऋग्वेद के हिसाब से सबसे पहला मत्स्य अवतार है। मत्स्य का अर्थ है मछली जो कि पानी में रहती है, यानी सबसे पहले लाइफ की उत्पत्ति समुद्र के अंदर पानी में हुई थी, जिसको कि अभी हम कहते हैं अमीबा से शुरुआत हुई थी। चलिए, अमीबा भी एक तरह का मछली है, मतलब धीरे धीरे वही अमीबा जो है मछली के रूप में आ गया वो जो है। तो सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार। उसके बाद दूसरा अवतार आया कूर्मा। कूर्मा मीन्स कछुआ अवतार, यानी ऐसा जीव जो कि समुद्र में भी रह सकता था और जमीन पर भी रह सकता था। ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई जिसको कि हमने कहा कूर्मा, यानी कछुआ अवतार जो है। निसंदेह जब समुद्र के अंदर लाइफ फॉर्म हो गई, मछली बन गई, तो धीरे धीरे कुछ मछलियों ने धरती पर आना शुरू करा और कुछ रहने की कोशिश की और धीरे धीरे वो कूर्मा अवतार बन गई। वो जो है कूर्मा की शेप में आ गई, कछुए की शेप में आ गई। उसके बाद तीसरा अवतार जो है वो था बरहा अवतार। बरहा अवतार जो है वो एक तरह का 4 पैरों वाला एनिमल था जो कि जमीन पर ही रहता था। और धीरे धीरे ये हुआ कि भाई वो बरहा अवतार जो है पूरे धरती पर विभिन्न शेपों में, विभिन्न रूपों में धरती पर विचरण करने लगे। इसके बाद भाई बनना तो आदमी था फाइनली जा कर के। तो फिर ये था कि भाई चौथा अवतार हमने कल्पना की या जो भी एनालिसिस किया या रिसर्च की जो भी है, वो था नरसिंह अवतार। नरसिंह का अवतार था कि वो आधा तो जो है आदमी की शेप में था और आधा जो है जानवर की शेप में था। नरसिंह अवतार, नर प्लस सिंह, नरसिंह अवतार जो है। अब उससे अगली स्टेज अपनी आई वामन अवतार। वामन अवतार का अर्थ ये था कि भाई कुछ कुछ आदमी बन गया था, पूरी तरह आदमी नहीं बना था, कुछ कुछ बन गया था। और ये कि भाई उसका साइज भी छोटा था, दूसरा उसमें क्या है कि आजकल का जो ह्यूमन जो है उस जैसी गुण भी नहीं थे। ठीक है, थोड़े बहुत गुण रहे होंगे परंतु कुल मिला के नहीं थे उसमें जो है। तो वो आपका वामन अवतार माना गया। अब उसके बाद जो है वामन अवतार के बाद में वो ठीक है छोटा सा आदमी बन के तैयार हो गया। उसके बाद में आया परशुराम अवतार। परशुराम अवतार बेसिकली ये जो है एक तरह से ये था कि भाई आदमी तो बन के तैयार हो गया था परंतु इसमें कोई सोशल गुण वाली बात नहीं थी, एकदम सैवेज था, लड़ाकू नेचर का था, जो भी दिखता था उसको मारने की कोशिश करता था। और ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि ये वाला अवतार जो है परशुराम अवतार ये सदा रहेगा। सदा का अर्थ ये है कि इंसान जो है अभी भी बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि दुनिया की चकाचौंध से बिल्कुल दूर हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे रहना है, क्या खाना है। उन्हें जो जंगल में मिल जाता है हंटिंग करते हैं, जो मिल गया वो खा लेते हैं जो है ना। इसके बाद एक और बात है
जो ट्राइबल आदमी की जो भावनाएं होती हैं वो अभी भी तथाकथित सभ्य लोगों में अभी भी पाई जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वाले जिनको हम अवगुण कहते हैं, वो वाले अवगुण जो हैं, चाहे वो ट्राइबल आदमी हो, चाहे शहर के रहने वाला आदमी हो, चाहे सूट बूट और टाई लगा के पहनने वाला आदमी हुए, ये अभी भी पाए जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि परशुराम अवतार जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। परशुराम जो है, परशुराम के जो गुण जो हैं वो इंसान के अंदर सदा रहेंगे। एनीवे, चलिए अब उसके बाद अपना अगला अवतार आता है भगवान श्री राम का अवतार। ऋग्वेद के अंदर इसका भी जिक्र करा हुआ है और बेसिकली ये अर्थ ये है कि भाई परशुराम के बाद में एक ऐसा आदमी बना जो कि बहादुर किस्म का था, आदर्शों पर चलने वाला था, मैच्योर्ड था, कम्युनिटी लिविंग में रहना जानता था, साथ में वो रिश्तों को भी निभाता था, मदर का, फादर का, पत्नी का और बच्चों का, इन सब की केयर भी करता था। और उस समय जो है शिक्षा का आदान प्रदान भी शुरू हो गया कि भाई बाकायदा बच्चे जो हैं उस टाइम पर, राम भगवान के टाइम पर बच्चे बाकायदा गुरुकुल में जाकर पढ़ते भी थे, पढ़ाई भी करते थे, उनका गुरु भी होता था कोई जो है। तो ऐसे करके शिक्षा का भी ट्रांसमिशन शुरू हो गया कि भाई जो विद्वान लोग थे उन्होंने अपनी शिक्षा को नए बच्चों को देना भी शुरू कर दिया। ये शांत स्वभाव के लोग भी पैदा हो गए थे। परशुराम क्रोधी थे, परंतु राम के टाइम पर जो है वो जो है शांत स्वभाव के लोग भी पैदा हो गए थे और साथ में वो स्पिरिचुअलिटी को भी अपना परस्यू कर रहे थे। राम भगवान के बाद में फिर आए भगवान श्री कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण अवतार जो है वो पूरी तरह कॉम्बिनेशन थे भौतिकवाद के, आध्यात्म के, प्रेम के, जीवन में कैसे आनंद लिया जाए, रिश्तों को भी निभाना है और साथ में खुश भी रहना है, बुराइयों से दूर रहना है, साथ में एक से अधिक लोगों से कैसे प्रेम करा जाए। एक से अधिक लोगों से प्रेम से मतलब है कि कैसे कम्युनिटी में रह करके रहा जाए, कम्युनिटी में कैसे रहा जाए, कैसे संबंध बनाए जाए, कैसे सबको साथ में लेकर के चला जाए। और दूसरा, कूटनीति से कैसे दुष्टों का विनाश करा जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में शांति पाने के लिए, शांत रहने के लिए ज़रूरी है कि दुश्मन या दुष्ट लोग जो हैं वो समाज में ज़्यादा नहीं हो जाएं। अगर समाज में दुष्ट लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो आप शांति में नहीं रह सकते हैं, फिर आप जो है आपकी शांति भंग हो जाएगी। इसलिए दुष्टों को ख़त्म कैसे करा जाए, और वो भी एक और बात है, कूटनीति से। अगर आप खुद ही उनसे लड़ने में लगे रहोगे तो आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो कूटनीति से उनको कैसे करा जाए। इसके बाद नौवां अवतार आता है। नौवें अवतार को लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है। कुछ कहते हैं कि मोहिनी अवतार है नवा अवतार, कोई कहते हैं बुद्ध भगवान का है, कुछ कहते हैं महावीर स्वामी जी का है अवतार, और कुछ कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है वो नवे अवतार हैं। तो चलिए मैं उस पर ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। बाकी ये है कि भगवान बुद्ध, अगर हम उनको अवतार मानते हैं तो उनका कहना यही था कि भाई अहिंसा मत करो, सभी पर दया करो और अपनी इच्छाओं को कम करो। अगर आपकी इच्छाएं कम होंगी तो आप सुखी रहेंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, भगवान बुद्ध ने जो कहा बहुत ही अच्छी बात है। अब ऋग्वेद में एक अवतार रह गया है, कल्कि अवतार, और उसके बारे में कहते हैं कि वो अभी आएगा। अब देखिए कल्कि अवतार जो है वो कैसा होगा, ये अपनी अपनी कल्पना है। मेरी कल्पना बतलाता हूँ, आपकी कल्पना कुछ और हो सकती है। मेरी कल्पना जो है वो ये है कि भाई आजकल जेनेटिक रिसर्च चल रही है और उसमें सुपर ह्यूमन बनाने की बात चल रही है। सुपर ह्यूमन ब्रेन की इन्फॉर्मेशन जो है, जो दिमाग की इन्फॉर्मेशन है, क्या आप उसकी सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं? रिसर्च तो चल रही है इस वाली बात पर, क्लोनिंग के ऊपर भी रिसर्च चल रही है।
और आपका ये विचार जो है जो दिमाग के अंदर हैं किस शेप में होते हैं, किस रूप में होते हैं, इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। अगर हमने सॉफ्ट कॉपी बनाना शुरू कर दिया ब्रेन की, तो फिर तो ये है कि हम किसी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चे के दिमाग में आइंस्टीन के दिमाग की सॉफ्ट कॉपी डाल दें, बेस्ट इंजीनियर्स के दिमाग की सॉफ्ट कॉपी डाल दें, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की सॉफ्ट कॉपी डाल दें, विश्वनाथ आनंद की भी सॉफ्ट कॉपी डाल दें, विराट कोहली की भी सॉफ्ट कॉपी डाल दें, और ऐसा बच्चा तो जो है मालूम पड़ेगा कि सुपर ह्यूमन बन करके निकलेगा, सुपर ह्यूमन। इसके साथ साथ मेडिकल साइंस में भी रिसर्च चल रही है। उसमें रिसर्च में एक बात ये कि भाई एजिंग को कैसे रोका जाए, बूढ़े होने से कैसे रोका जाए, उम्र को कैसे बढ़ाया जाए। अगर मालूम पड़ा कि हमने जो जिस बच्चे के दिमाग में ये सब इन्फॉर्मेशन डाली हुई है उसकी उम्र को भी कंट्रोल कर लें, वो कभी बूढ़ा भी नहीं होगा। और एक और बात चल रही है, मैन मशीन कम्बिनेशन। आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा कि मन की शक्ति से जो है लेज़र बीम निकल करके आ जाती है, आदमी डिसअपीयर भी हो जाता है। इस तरह की कल्पना है ये वाली बात जो है, परंतु हो सकता है कि आज से 100 साल, 500 साल या 1000 साल के बाद में ये कल्पना भी सच बन जाए और एक ऐसा ह्यूमन बन करके तैयार हो जाए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, उसमें सबका दिमाग हो, सभी मतलब जो भी सुपर लोग हैं सबका दिमाग हो, जो कभी बूढ़ा नहीं हुए, जैसे कोई बीमारी नहीं लगे, हर तरह की वैक्सीनेशन उसकी हो जाए और उसका शरीर ढाल की तरह हो जाए, उसकी उंगलियों से लेज़र बीम निकलनी शुरू हो जाए। एक तरह से एक कल्पना है कि जैसे कि एक तरह से सर्वगुण संपन्न अगर आदमी बन के तैयार हो जाए तो वही कल्कि अवतार का रूप होगा। ये बेसिकली ऋग्वेद में जो अपने ह्यूमन एवोल्यूशन की जो स्टेजेस जो हैं ये अवतार उन्हीं को ही दर्शाते हैं। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कभी भगवान विष्णु जो है मछली बन करके नहीं आए होंगे, कभी कछुआ बन के नहीं आए होंगे। सिंपल ये ह्यूमन एवोल्यूशन की डिफरेंट स्टेजेस हैं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।